Hi everybody, welcome back. I'm Disha and I'm here to help you transform your house into a home. So festive season is here and today I'm going to talk about festive decor. मैं आपको कुछ बेसिक डेकोरेटिंग एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी और साथ में मैं दूंगी अपने लिविंग रूम और बेडरूम को एक फेस्टिव टच. So all the products shown in this video are from Amazon. And also the biggest sale of the year, Great Indian Festival is starting from 3rd, so go and wishlist now. तो सबसे पहला एलिमेंट है कि आपकी स्टाइल, आपको पता होना चाहिए कि आपकी होम डेकोरेटिंग स्टाइल क्या है. उसके बाद आती है कलर पैलेट, फिर लाइटिंग एंड देन पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स. अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सब का बैलेंस, एक इफेक्टिव बैलेंस क्रिएट करना होम डेकोरेटिंग में बहुत ज़रूरी होता है. तभी किसी भी रूम का डेकोर जो है वो कोहेसिव और आई प्लीजिंग हो पाता है. तो आज मैं अपने लिविंग रूम और बेडरूम को फेस्टिव टच दूंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन सारे एलिमेंट्स को हम टाई टुगेदर करेंगे और कैसे हम इनका बैलेंस क्रिएट करेंगे. अब यहाँ पर आप मेरे लिविंग कम डाइनिंग रूम को देख सकते हैं. सारे तरह की डेकोरेटिंग स्टाइल का ये मिक्स है. यहाँ पर आपको मॉडर्न 3D वॉल पैनल्स देखने को मिलेंगे. वहाँ विंटेज स्टाइल का एक वॉलपेपर है. इधर ट्रेडिशनल डेकोर आपको देखने को मिलेगी. यहाँ मिड सेंचुरी मॉडर्न काइंड ऑफ फर्नीचर है. एक्लेक्टिक टचेस इन्हीं को बोलते हैं, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेटिंग स्टाइल का एक मिक्स तैयार किया जाता है. तो ये हुई डेकोरेटिंग स्टाइल. नेक्स्ट है कलर पैलेट. तो वॉल्स जो हैं वो न्यूट्रल कलर में है. ये आप देख रहे हैं, ये सब न्यूट्रल कलर्स हैं. लेकिन जो एक फीचर वॉल है जो कि ये है, ये वार्म कलर में है. फर्नीचर जो है ये भी वार्म टोन में है और गैलरी वॉल जो है उसमें पॉप ऑफ कलर्स हैं. तो यहाँ पर ऑरेंज है, येलो है, रेड है, ब्लू है. तो ये जो है वार्म कलर पैलेट है जिसमें मैंने कूल कलर के थोड़े से पॉप दिए हुए हैं, जैसे कि ये ब्लू, ये ब्लू. लाइटिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीलिंग लाइटिंग भी है और वॉल स्कॉन्सेस भी हैं, फ्लोर लैंप भी है. तो तीनों तरह की लाइटिंग है. लाइटिंग के बाद हम आते हैं पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स पर. तो पैटर्न्स आप देख सकते हैं कि पैटर्न किससे क्रिएट हो रहे हैं. गैलरी वॉल जो है ये भी एक पैटर्न क्रिएट कर रही है. फर्नीचर में भी कुछ पैटर्न्स हैं, जो लाइंस हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको कुछ देखने को मिल रहे हैं. लेकिन ये सारे पैटर्न्स जो हैं ये जेल टुगेदर नहीं हो रहे हैं. तो पैटर्न्स हमें ऐसे चूज़ करने हैं जो आपस में कुछ मेल खाएँ. ये सभी पैटर्न्स अभी डिफरेंट हैं. तो अब मैं आपको एक लुक क्रिएट करके बताती हूँ और उसमें हम सारे जितने मैंने आपको डेकोर एलिमेंट्स बताए हैं उन सभी एलिमेंट्स का बैलेंस होगा. किसी भी रूम में वॉल्स के बाद में सबसे बड़ा एरिया जो विजिबल होता है वो होती है फ्लोर. फ्लोर में हम रग ऐसा चूज़ करेंगे जो कि आपकी डेकोरेटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हो, उसके कलर्स भी आपकी कलर पैलेट से मैच करते हों और पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स का भी ध्यान रखेंगे. तो मैंने जो रग चूज़ किया है वो है ये. अब इस पीस ऑफ फर्निशिंग को हम यूज़ करेंगे एज अ मेन पीस ऑफ फर्निशिंग, क्योंकि इसी के कलर्स, पैटर्न्स और टेक्सचर को लेकर हम बाकी सारे एलिमेंट्स को आपस में बांधेंगे जिससे कि एक कोहेसिव लुक तैयार हो. तो रग मैंने कर दिया है स्प्रेड. पर ये रूम अभी भी जेल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो कलर्स एंड पैटर्न्स हैं उन्हीं को हमें मैच करना है कुशन्स के कलर्स एंड पैटर्न्स से. तो इन्हें अब चेंज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लुक चेंज होता है. तो ये जो रग का गोल्डन येलो कलर और रेड सर्कल्स हैं वो मैंने मैच किया है उस कुशन के गोल्डन येलो और रेड सर्कल से. और इसका जो गोल्डन येलो है प्लस जो लाइट ब्लू कलर आपको दिख रहा है वो लाइट ब्लू एंड गोल्डन येलो मैच कर रहा है इन दोनों कुशन से. तो यहाँ पर जो डायमंड पैटर्न्स हैं रग पर वो डायमंड पैटर्न्स इसमें हैं, सर्कल जो है वो उसमें है. तो इस तरह से पैटर्न्स एंड कलर्स जो हैं वो आपस में जेल हो रहे हैं. अब डोर मैट जो है वो मैं ये वाला लूँगी, क्योंकि ये जो रंग है ये परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है इसकी एजेस के साथ, प्लस ये पैटर्न जो है वो भी इसके साथ ब्लेंड हो रहा है. अब ये जो प्लांटर्स हैं इनकी बात करें तो इनकी जो स्टाइल है ये कंटेम्प्रेरी है, जो कि मेरे डेकोर स्टाइल में डेफिनेटली ब्लेंड हो जाएगी, क्योंकि मेरा एक्लेक्टिक डेकोरेटिंग स्टाइल है विच इज़ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. और फिर बात करें कलर पैलेट की तो वार्म कलर पैलेट है. तो डेफिनेटली ये जो गोल्ड के मैंने टचेस दिए हैं रग में, कुशन्स में, तो ये आसानी से उससे जेल होंगे. और तीसरा है पैटर्न एंड टेक्सचर्स. तो पैटर्न अगर आप देखें तो रग में भी काफ़ी सारे ऐसे पैटर्न्स हैं और इसकी जो ये क्लीन लाइंस हैं
ये सोफ़ा के लेग्स, उधर ट्राइपॉड लैम्प जो है उसके लेग्स, तो ओवरऑल लुक जो है वो डेफिनेटली कोहेसिव होने वाला है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इम्बैलेंस आपको लग रहा है, वो इस वजह से क्योंकि हमने जो टॉल प्लांट है उसको टॉलेस्ट प्लांटर पे रखा है, तो हम उसे चेंज करके यहाँ ले आएंगे। नाउ सी द डिफरेंस, अब ये बिल्कुल बैलेंस में लग रहा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। और मैंने कहा था ना कि लाइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल, सीलिंग और फ्लोर लैंप्स तो ऑलरेडी हैं, थोड़ी सी फेस्टिव लाइटिंग होनी चाहिए जो कि फैंसी सी हो, एक्सेंट लाइटिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये DIY किया था, ब्रांच टी लाइट बनाई थी, मैं ये यूज़ करूँगी। और इसके अलावा ये प्यारी सी फेरी लाइट्स हैं जिन्हें मैं लगाने वाली हूँ। उनकी बहुत स्वीट सी आवाज़ भी आती है जब ये हिलती हैं और ये बहुत अच्छा सा एक ग्लो देती हैं। लाइटिंग जो होती है वो वार्म एंड कोजी एम्बियंस क्रिएट करती है और उसी से सबसे ज़्यादा फेस्टिव रौनक जो होती है वो आती है। तो अब मैं लाइटिंग लगाती हूँ और उसके बाद आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखाऊंगी कि कितना मैजिकल इफ़ेक्ट होता है लाइट्स का। So we have added a festive touch in the living room. It looks warm and cozy and festive ready. Now let's move on to the next room which is bedroom. तो चलिए अब bedroom का look change करते हैं। तो इस रूम की जो डेकोरेटिंग स्टाइल है वो मैंने मेकओवर किया था स्कैंडिनेवियन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन समय के साथ उसमें मैंने ट्रेडिशनल टचेस भी ऐड किए। तो ये इट्स काइंड ऑफ ट्रांजिशनल, पर धीरे धीरे इसमें काफ़ी सारे मैंने डेकोर स्टाइल मिक्स कर दिए। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्लेक्टिक डेकोर। और अगर कलर पैलेट की बात करें तो कलर पैलेट जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाइट है एंड ग्रे है। फर्नीचर जो है वो ब्राउन में है, डार्क टोन है। और जो भी चेंज हमें करना है वो फर्निशिंग में करना है। कर्टेंस जो हैं वो ग्रे हैं तो उन्हें वो डेफिनेटली अच्छे लगते हैं क्योंकि वॉल जो है वो वाइट और ग्रे में है, तो कर्टेंस काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। बेडशीट सिर्फ जो है वो हम अभी चेंज करेंगे और देखेंगे कि अगर मैं डार्क बेडशीट यूज़ करूँ तो लुक कैसा हो जाता है। अगर मैं डार्क शेड में कुछ भी यूज़ करूँगी डेफिनेटली रूम जो है वो छोटा लगने लगेगा। यहाँ पर अभी जो बेडशीट है ये सॉलिड है और लाइटर शेड में है, तो इसलिए रूम का लुक जो है वो बैलेंस हो जाता है। डार्क एंड लाइट बैलेंस क्रिएट कर देते हैं कलर्स। और अगर मैं पैटर्न यूज़ करती हूँ तो कैसे लगने वाला है, ये सब मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं फेस्टिव डेकोर की। तो एक पॉइंट मैं आपको और बताऊँगी कि आपके कुशन्स और पिलोज जो होते हैं वो फ्लफ़ी होना चाहिए। ये अगर आप देखें तो ये इसकी एज हो गई है, इसको मैं कितना भी चाहूँ मैं इसे फ्लफ़ नहीं कर पाती हूँ, तो इसे भी चेंज करना होगा क्योंकि शेप और फॉर्म्स जो होते हैं वो भी डेकोर एलिमेंट होते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब ये पुराना सा जो फ्लफ़ नहीं हो पा रहा है पिलो, उसको हम चेंज कर देंगे। उसकी जगह में ये नए देख रहे हैं आप कैसे अपने आप ये फ्लफ़ हो रहा है। तो ये है मेरा पहले वाला पिलो और ये है अभी न्यू जो मैंने आपके सामने जिसको खोला है। इट टेक्स अराउंड 5 to 10 मिनट्स टू टेक इट्स ओरिजिनल शेप। उसके बाद हम इस पे पिलो कवर चढ़ाएंगे, तब तक हम बेडशीट चेंज कर लेते हैं। ओके, सो द बेडशीट हैज़ बीन चेंज्ड। इवन दो द बेडशीट इज़ रियली नाइस, but why it's not blending with the decor? Because the color and pattern are too busy. As you can see, feature wall पर brick pattern है, right? rugs में कुछ और pattern है और यहाँ कुछ और पैटर्न है, तो बहुत बिजी सा यहाँ पर थोड़ा ओवरवेलमिंग सा लुक हो गया है। और रूम का साइज़ भी थोड़ा छोटा सा लगने लगा है क्योंकि ये जो कलर है ये डार्क है काफ़ी। हालांकि बेडशीट जो है वो लॉन्ड्री बैग से ब्लेंड कर रही है तो मुझे उसे छुपाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इसका जो लुक है
और अपीयरेंस है वो रूम के साथ आई डोंट थिंक कि मैच हो रहा है प्रॉपरली. सो नाउ लेट्स चेंज इट अगेन. तो ये है सेकेंड बेडशीट और इसके शेड्स जो हैं वो काफ़ी कामिंग हैं. तो ये इस रूम के कलर पैलेट के साथ परफेक्टली ब्लेंड होती है. किसी भी रूम के डेकोर में लेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अब हम एक कंफर्टर डालेंगे और कुशन्स भी ऐड करेंगे. सो इट्स लुकिंग रियली नाइस. बट इसके साथ ये कलर जो है वो तो ब्लेंड नहीं हो रहा है. सो विल हाइड दिस बिहाइंड द कर्टन. क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं फेस्टिव चीयर, तो अब हम थोड़े से प्लांट्स रखेंगे और डेकोर एक्सेंट्स रखेंगे और टी लाइट्स रखेंगे जिससे कि वार्म एंड कोजी एम्बियंस तैयार हो. So I hope this video was useful, and this year you will be giving festive touches to your space like a pro. That's all for today, and I'll see you soon in my next video. Till then, watch either this video or this. Bye bye. Wish you all love, luck and sunshine, and also happy festivities.